जी हाँ, आज हमारे साथ शाह चर्चा में है एसडीएम सदर निकिता शर्मा जी। आज चर्चा करने वाले हैं क्योंकि कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है लगभग। पूरी तैयारियां प्रशासन ने कर दी है और लगभग आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश भी आ गए हैं कि जिस तरीके से नाली और नालों का पूर्ण तरीके से जो अधूरा निर्माण है उसको तुरंत पूरा कराया जाए। और जैसे कि चरथावल रोड पर खास करके देखने को मिल रहा है कि लगभग सालों से अधूरी पड़ी सड़क अपनी कहानी खुद बयां करती है और पानी से लबालब सड़क। जिस तरह बरसात का मौसम है, कावड़ यात्रा भी वहां से लगभग काफी गुजर होती है चरथावल रोड से, देखा जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में कावड़ यात्रा किस तरीके से उस रोड से गुजरेगी जहां पर पानी बिना बारिश के ही उफान पर है, पूरी सड़क पर निकलना दुश्वार है। सभी अधिकारी आते जाते रहते, सभी को पता है। आज चर्चा करेंगे एसडीएम सदर से कि इसके ऊपर क्या आपकी तैयारियां हैं, किस तरीके से आप जो आपके सामने चुनौती भरी सड़क है चरथावल रोड, किस तरह इससे निपटारा किया जाएगा। कावड़ यात्रा शुरू होने के चंद समय पहले ही ऐसा मतलब जो सालों से पूरा नहीं हो पाया कार्य, उसे कैसे पूरा किया जाएगा या कावड़ यात्रा के लिए कोई और रोड की जाएगी। तो उसके लिए एडीएम साहब आपका शाहलट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस मार्ग की आप बात कर रहे हैं वो थाना भवन चरथावल मार्ग है। उसमें हमारे यहाँ गदेड़ू गदेड़ू कला चरथावल नंदारई खिलाड़ी ये सब गाँव में आते हैं। तो इसका निर्माण जो है वो बनाना गदेड़ू कला गदेड़ू खुर्द में वो निर्माण बनाना शुरू हुआ था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी ये मार्ग पूरा नहीं हुआ है। इसके निर्माण में बहुत सारी तरह की समस्या भी आई है। जैसे पहले भी इसमें की चौड़ाई को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर चुनाव के कार्य को लेकर इसमें डिले हुआ है। लेकिन अभी अगर कावड़ तक की कार्य हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत स्पीड से कम इतना पूरा हो जाए। जैसे देवगढ़ में पहले पानी भरता था तो नाला निर्माण होते ही वो सारी समस्याओं का हम समाधान सोच रहे हैं कि कावड़ से पहले पहले हो जाए। और यदि नहीं भी होता है तो कम से कम वो जैसा आपने बताया गंदा पानी भरना, तो कम से कम सड़क नहीं तो नाला निर्माण कराना हमारा प्रयास है। जैसे कि मैडम आपने बात की खुर्द और कला की, आपने देखा होगा कि आपका जो सड़क का निर्माण है उसे लेकर काफी वहां पर नुकसान हुआ है गाँव वालों को। काफी लोगों की शिकायत है। खास करके ये भी देखने को मिला है कि आपने जो पहले जो उसकी सड़क की जो नपाई की थी वो 45 मीटर के आसपास, 45 फुट, और अब फिर 40 फीट और फिर 35 फीट और अब 30 फीट। लेकिन जो 45 फीट और 40 फीट की जद में आ गए और उनका इतना नुकसान हो गया कि उन्होंने खुद ही अपने मकानों को ध्वस्त कर लिया आपके डर खौफ की वजह से, क्योंकि आपके आदेश थे कि इसको तोड़ा जाए। अब इस स्थिति में जब ये आ गया कि आप 30 फुट पे 35 फुट पे लेके आगे उसको, तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी मैडम। देखिए, 43 फुट तक गधेड़ू में हमारे सरकारी राजस्व रिकॉर्ड्स के अनुसार हमारी सरकारी जमीन है। तो जो नुकसान है वो एक तरह से एनक्रोचमेंट था, जो लोगों ने कहीं ना कहीं हमारी सरकारी जमीन सरकारी उस पे बना रखा था। तो वो आज सड़क के लिए नहीं तो कल जो सरकारी जो जमीन पर निर्माण है उसको हटवाया जाना आवश्यक होता भी है। और किसी भी परियोजना के लिए हटवाया जाता भी है। जो उनके निजी भूमि से जमीन ली जाती है उसका हमेशा दिया जाता है, पैसा दिया जाता है और कंपेंसेशन दिया जाता है। और जो सरकार का रहता है तो KROW में जमीन आती है सरकारी, उसमें एनक्रोचमेंट बोल के उसको ऐसे ही हटाया जाता है। जहां तक बात है कि ये आपने अभी बताया 45-40, ये जो बात है इसमें PWD की तरफ से उनसे एक लेटर दिया गया कि आपको सड़क कितनी चाहिए, जितनी आपकी सड़क आपको जितनी चाहिए उतना ही हम राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से खाली कराएंगे। तो उसके बाद लेटर प्राप्त होने के बाद ही ये 30 फुट वाली सहमति बनी है, लेटर प्राप्त होने के बाद। बड़ी चूक है ना मैडम। अगर बाय द वे उनके मशवरे से ही सरकारी काम को आपको तैयार करना था या सरकारी कोई भी काम में बाधा आ रही थी, आपको गाँव वालों का मशवरा करना था, उसके हिसाब से चलना था। लेकिन तो जो पहले नुकसान हुआ वो क्यों पहले से ही सब कर लेना चाहिए था। इसके संबंध में PWD एक्सियंस आप ज्यादा सही बता पाएंगे कि पहले क्यों सड़क पे उन्हीं के द्वारा अलग निशान लगाए गए। मेरे को जो पत्र प्राप्त हुआ है PWD की तरफ से वो पत्र 30 फीट का प्राप्त हुआ है। 30 फीट मतलब उसमें आपकी सड़क दी गई है, 5 मीटर की सड़क है, 3 मीटर की पट्टी है, 1 मीटर एक तरफ से, 1 मीटर का नाला है।
तो इसके बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सेस साहब द्वारा ज़्यादा अच्छे से बताया जाए। ये तो अच्छी बात है मैडम कि मतलब गाँव वालों का इतना ख्याल रखा गया कि मतलब कहीं न कहीं लग रहा था आपको कि नुकसान हो रहा है या पीडब्ल्यू विभाग को लग रहा था, उसकी वजह से जो सीमा ज़्यादा थी उसको कम पर लाया गया है। दधेड़ू की बात कर रहे हैं, दधेड़ू में एक तालाब है, सदियों से। आज तक वहाँ पर नाले की कोई निकासी पानी की नहीं है। ये आपके सामने है, बड़ी बात है, आप भी जानती होंगी इस चीज़ को, देखा भी होगा आपने। उसकी वजह से 2 बूंद पानी पड़ने से सड़क का तो जो हाल है, वो आपके सामने ही है। लेकिन गाँव जो है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो भूखी पर बैठकर या प मतलब यहाँ तक डूबकर रास्ते में से ना जाता हो, बड़ी परेशानियों का सामना है। क्या उसका कोई समाधान हो पाएगा मैम? हाल ही में मेरे संज्ञान में लाया गया था, अभी 1 हफ्ते पहले मेरे संज्ञान में लाया गया था कि ददेड़ू में ऐसे-ऐसे तालाब है जिसपे गंदगी की वजह से कुछ अतिक्रमण की वजह से कुछ स्थायी है, कुछ अस्थायी है। तो उसपे मैंने कार्य भी करना शुरू कर दिया है। उसमें जो भी अस्थायी है, एक तो वो खुदा नहीं है, गंदगी बहुत है। तो बहुत टाइम से गाँव की बहुत सारी चीज़ों को लेके वो चीज़ खुद नहीं पाई है। तो वो कार्य हम कराएँगे। मैंने और वीडियो ने उसके लिए योजना भी बना ली है। बाकी जो अस्थायी जितना भी अस्थायी कब्ज़ा है, उसपे इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन स्थायी कब्ज़ा हम फ़ौरन नहीं हटाएँगे, उसमें हम सड़सठ की कार्रवाई करेंगे। लेकिन अस्थायी कब्ज़ा हटा के इतना पानी नहीं, गंदगी ज़्यादा है तालाब में। तालाब में मेरे को लगता है कि अगर अच्छी सफाई, अच्छी खुदाई होके अस्थायी कब्ज़ा भी हट जाए, तो ये पानी की समस्या गधेड़ू की तो समाधान हो सकता है। और अब बिल्कुल हम करवाएँगे भी। 1 हफ्ते पहले ही हमको पता चला है। उसके बाद हमने साफ कराने के लिए वीडियो के साथ टीम भी बना दी। जो आपने नाले की तैयारी की है, अभी कांवड़ यात्रा तो शुरू लगभग हो ही चुकी है, चल रही है कांवड़ यात्रा। लेकिन ये है कि जो लोकल यूपी से चलने वाले हैं, जिनका उस रोड से गुजरना होगा, वो थोड़ा-सा अभी 5 दिन डिले हो जाएगा। तो जो नाले की तैयारी है, नाले की जो तैयारी है आपकी कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, सब बहुत ज़्यादा स्पीड से पीडब्ल्यूडी विभाग कार्य कर रहा है वहाँ पे। और जब से मैं आई हूँ तब से भी मैंने देखा है काफ़ी कार्य की प्रगति हुई है। हमारा उद्देश्य है कि जितनी जल्दी हो सके हम कावड़ को ध्यान में रखते हुए वो पूरा करेंगे, और जो काम रह जाएगा उसको भी हम क्लोजर देंगे। कोई भी चीज़ ऐसे खुदी हुई नहीं रहेगी। तब कहीं पे भी ऐसा पानी नहीं भरा रहेगा जिससे कावड़ मार्ग में आने वालों को समस्या हो। अगर ऐसी कोई जगह होती भी है तो वहाँ पे भी हम उस समय टेम्परेरी समाधान के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कावड़ जो उस रास्ते में लोग आ रहे हैं उन्हें ना तो नाला बनने की वजह से कोई समस्या हो, ना कोई जल भराव की वजह से कोई समस्या अभी कुछ दिन पहले ही चरथावल में काफ़ी इसे लेकर कुछ यूनियन द्वारा हंगामा किया गया था। आप भी शायद वहाँ पर मौके पर गई थी। लेकिन उस वक़्त जो है नाले की जो बात थी, जो कंपनी ने नाले की जो आपने इसको कितनी दूरी पर कितने किलोमीटर का नाला बनेगा ये? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या मतलब पूरा का पूरा नाला बनने वाला है? है। इसलिए इस बारे में पीडब्ल्यूडी एक्सचेंज साहब आपको बेहतर बता सकते हैं क्योंकि रोड निर्माण उन्हीं का कार्य है। राजस्व से उनको जितने रोड चाहिए उसमें अगर कोई बाधा आ रही है, एंक्रोचमेंट आ रहा है, तो हमारी उनसे ये सहायता है। इस बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी कि कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, कितना बन रहा है, वो आप पीडब्ल्यूडी विभाग से। थैंक यू मैम, आपने शार्लेट में समय दिया है। हमारे साथ में निकिता शर्मा जिला एडीएम सदर जो हैं चर्चा कर रही थी, उन्होंने जानकारी दी है कि चरथाव रोड पर किस तरीके का कार्य शुरू होने वाला है और कितनी जल्दी से नाले की तैयारी हो जाएगी और किस तरीके से जो दधेड़ों में पेंडिंग पड़े जोहड़ और तालाब है दोनों गांव में उनकी भी जो निकासी है उसका भी दुरुस्तीकरण जल्दी से हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब की बार शायद जो उधर के क्षेत्रवासी है ग्रामवासी है उनको कोई बड़ी राहत मिलने वाली है। एडीएम सदर साहब ने बड़ी जानकारी दी। आप देख रहे हैं कि साथ अरशद राणा की मुजफ्फरनगर से एक खास